द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जरा यह तस्वीर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। दैनिक भास्कर के खबर का स्क्रीनशॉट लिया हूं और इसमें आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंच टेबल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। यह कोई साधारण भोजन नहीं है। मुख्यमंत्रियों को इन्होंने बैठक के लिए बुलाया था और फिर बैठक के दौरान ही लंच की व्यवस्था हुई और तमाम जो इनके मुख्यमंत्री मित्र हैं या फिर प्रधानमंत्री के निर्देश पर जो भी साथी यहाँ उनके पहुँचे, बीजेपी के करीब करीब मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ इन्होंने लंच किया और जमकर दावत उड़ाए हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त दिल्ली के एक क्षेत्र में कोचिंग संस्थान के 3 बच्चे इन सरकारों की कुव्यवस्था के चलते मारे गए। एक तरीके से मर्डर हो गया उनका। जल भराव की स्थिति ने बेसमेंट में छात्रों की मौत एकदम सुनिश्चित कर दी। आखिर यह जब हालात हुए तो प्रधानमंत्री लंच कर रहे थे। हमने इनके ट्विटर हैंडल को भी देखा और ट्विटर हैंडल पर कहीं से बीते 2 दिनों में हमें एक भी ट्वीट इस घटना से जुड़े तो नहीं दिखे। अब हो सकता है कि मैं कहीं चूक कर रहा हूं, लेकिन मैंने सरसरी निगाह से ऊपर से नीचे तक जब स्क्रॉल किया तो मुझे कोई ऐसा ट्वीट नहीं दिखा जो दिल्ली की इस मार्मिक घटना से जुड़ी हुई हो, जहां पर एक नाले के पानी ने एक बेसमेंट में ऐसा कहर बरपा दिया कि वहां छात्रों की मौत हो गई। कभी करंट लगने से मौत हो जाती है तो कभी नाले का पानी बेसमेंट में भर जाने से छात्रों की मौत हो जाती है। और इसके लिए जवाबदेही तय करने की जब बारी आती है तो दिल्ली की राज्य सरकार एलजी साहब पर आरोप लगाती है और एलजी साहब मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हुए केजरीवाल सरकार को दोषी मानने लगती है। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ जाती है। लोग कहते हैं कि दोनों को दोषी मान लो, दोनों गलत, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की मौत हुई है, एक तरीके से उनकी हत्या हो गई है। इसे कैसे देखा जाएगा? अब यह जो विजुअल आप देख रहे हैं, लोग जान बचाकर उस पानी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हर कोई इनकी तरह खुशकिस्मत नहीं था। छात्रों की मौत हुई है यहाँ पर। अब ऐसे में जवाबदेही किसकी है? मोदी जी लंच कर लिए, मोदी जी एकदम स्टाइल में आते हैं। यह विजुअल भी हमने कल भी दिखाया था, आज भी देखिए, स्टाइल में आते हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री जो हैं वो सब ऐसे खड़े रहते हैं, योगी आदित्यनाथ को छोड़कर। पहले शाह की एंट्री होती है, राजनाथ जी आते हैं और फिर मोदी जी आते हैं और कुर्सी पर बहुत ही शान से बैठते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। फिर बातचीत का दौर चलता है और कहा जाता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को काम कैसे करना है अपने राज्य में टिप्स दे दिए जाते हैं। अगर उन्होंने जब नीति आयोग की बैठक बुलाई, मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, अगर केजरीवाल को आपने जेल से बाहर रहने दिया होता तो वो भी आते, वो भी समस्याएं रखते। और लेकिन अभी हालात क्या हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दीजिए। आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद को बहुत ही अच्छे से ऑपरेट कर सके, चला सके और दिल्ली की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर सके। टेक्निकली भी जब इन पर आरोप लग रहे हैं तो ये जवाब दे सके। हालांकि अपने दम भर सौरभ भारद्वाज, आतिशी जी मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने इस गंभीर घटनाओं के बीच अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए एक वीडियो भी जारी किया और इस वीडियो में उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि डिसल्टिंग को लेकर उन्होंने कई दफे अधिकारियों से कहा, प्रेजेंटेशन के जरिए भी बताने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा। अब इस सब मामले को लेकर यहाँ विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं पंडित बने फिर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गलती तो आम आदमी पार्टी की है। लेकिन अब जो सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं, उन्होंने विजुअल साझा करते हुए जो पोजीशंस क्लियर किए हैं
वो साफ बयान करते हैं कि एलजी साहब की लापरवाही है, क्योंकि अधिकारियों पर एक्शन का पावर वो भी मोदी जी ने इन लोगों से छीन रखा है। नहीं तो हर राज्य में अधिकारियों को यह डर होता है कि सरकार उनके ऊपर है जो उन्हें कंट्रोल कर रही है, उन्हें बेलगाम होने से रोक रही है। लेकिन दिल्ली में अधिकारियों को मुख्यमंत्री के बराबर पावर दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री के पावर सीज किए जाते हैं, अध्यादेश लाए जाते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं जिसमें 2 ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और 2 ब्यूरोक्रेट्स का ही फैसला मुख्यमंत्री पर भारी पड़ जाएगा। जब 3 लोगों की कमेटी में 2 ब्यूरोक्रेट्स होंगे और एक ही सीएम होगा तो कैसे काम चलेगा। संजय सिंह आपने उस विजुअल को शेयर करते हुए लिखा भी कि देखिए, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ एमएलए जी ने 1 महीने पहले ही पीडब्ल्यूडी सचिव अंबरसू को कहा था कि डिसल्टिंग नहीं हो रही है और 1 साल से लोग परेशान हैं। चलिए मेरे साथ देखिए लोगों की समस्या। अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहा है। बीजेपी जानबूझकर दिल्ली के लोगों का काम रुकवाती है। अगर मोदी ने अधिकारियों पर कार्रवाई की शक्ति आप सरकार से नहीं छीनी होती तो आज ये अधिकारी बर्खास्त हो गया होता। सोचिए ना, अगर इन अधिकारियों को कार्रवाई की डर होती तो फिर ये लोग क्या ऐसे ही रहते? क्या ये लोग काम करने की बजाय गोलमोल जवाब देते, लापरवाही करते? यहाँ तो मानसिकता है बीजेपी की, डबल इंजन की, जहाँ सरकार नहीं हुआ मेरा कोई काम नहीं। अगर किसी का काम हो भी रहा है तो उसे रोकना है, फिर चाहे सरकार ही गिरा देनी है। इसके लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जिस स्तर तक कर सकते हैं कर लीजिए। वही यहाँ पर दिखा है, वही इन चीज़ों का असर है। इस वजह से लोगों ने दिल्ली की उस भयानक घटना के तस्वीरें साझा कर दी और तस्वीरें साझा कर लोग कह रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। वही विजुअल है कि भाई भाजपा में इस वक्त बस मोदी जी हैं, मीटिंग करवा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं उस विजुअल को शेयर करते हुए जिसमें आप देखेंगे कि नाले का पानी जो है बहुत ताबड़तोड़ बेसमेंट में अभी भी बढ़ता जा रहा है और इसमें लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, शासन की सारी ताकत एलजी के पास है। मोदी जी अपने सभी मुख्यमंत्री को बुलाकर यही दावत उड़ा रहे थे। इस मार्मिक घटना पर कुछ कह देते, कुछ समझ में आती चीजें कि अपने ही पार्टी के लोगों को जिम्मेदार ठहराते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार को, उनके विधायक को, उनके मुख्यमंत्री को एकदम खा जाना चाहते हैं कि हर कोई जेल चला जाए, हर किसी की गलती है। लेकिन दिल्ली में 7 के 7 सांसद बीजेपी के होते हैं तो 7 सांसदों में से किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई वहां पर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है। एमसीडी को अब अगर आप टारगेट करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर दिल्ली नगर निगम के पास यह पावर है इस नाले के डिसल्टिंग को लेकर भी, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? आखिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाकर कब तक बचा जाएगा? इसकी जवाबदेही तय तो करनी पड़ेगी और जवाबदेही तो तब तय होगी जब आप राज्य सरकार को काम करने की खुली छूट देंगे। जब केंद्र सरकार ने यह ठान ही रखा है कि केजरीवाल के काम को जितना रोकेंगे उससे जनता परेशान होगी और परेशानी में आकर बीजेपी को वोट करेगी तो हमारी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो फिर हम इन समस्याओं से निजात भी दिलाएंगे। अब जो बेसिक चीजें हैं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने कई बार विजुअल शेयर करना शुरू किया था कि भाई देखिए यहाँ से गंदगी का अंबार था, हमने हटा दिया, यहाँ साफ कर दिया, मोहल्ला साफ कर दिया। लेकिन जो नाले के गाद की समस्या है उसे दूर कर लेते तो आज जाने तो बच जाती। खैर, जवाबदेही तय तो होनी चाहिए। मोदी जी दावत उड़ाने से तो काम नहीं चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।